ये जो आप डीएल मेरे हाथ में देख रहे हो ना, इसकी एक खासियत है कि जब आप एक बार इसे बनवा लेते हो ना, इसकी जो वैलिडिटी है वो 20 साल की हो जाती है। अब 20 साल पहले जिनका डीएल बना था, अब उसमें डॉक्यूमेंट्स में अगर आज से 10 साल पीछे की मैं अगर सिनेरियो की बात करूं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में नाम क्या है, नहीं है, सरनेम लगा है, नहीं लगा है, फर्स्ट नेम है, जैसा भी है चलता था। फादर का नेम कुछ है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ है, चलता था। ज्यादा से ज्यादा कहीं पे दिक्कत आती थी तो हमें क्या था, एक एफिडेविट बना करके देना होता था, हमारा काम चल जाता था। ठीक है। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कहीं पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कहीं पे हमको लाइसेंस दिखाना है, कहीं आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, या ना कहीं पे भी आपको दिखाना है सपोज, तो लोगों के सामने निकल करके आता है कि जब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना था या फिर हाल फिलहाल में ही बना है, लेकिन उसमें जो हमारे नाम में गलती रह गई है या फिर हमारे पिताजी के नाम में गलती हो गई है, अब हम इसको कैसे सुधार करें। अब लोगों को लगता है क्योंकि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में गलत है, हमारे बाकी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड में या मार्कशीट में सही है, तो हमारा हो जाएगा। और बहुत सारी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी जहां पे लोग ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपने नाम में करेक्शन कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन तो जो इनकी वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट पे जाकर के, सारथी वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल्स को फिल करके अपना ये डीएल का नंबर डाल करके डिटेल्स को फेच करते हो, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालते हो, सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाती है, जहां पे आपको अलग अलग चीजें अपडेट करने की ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे एड्रेस अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी सुधार करना है। लेकिन जब बात आती है नाम की ना, तो नाम करेक्शन को जब आगे बढ़ाते हो तो वहां पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की जब बात आती है, तो वहां पे अगर नाम में करेक्शन है ना, या चेंज है, सरनेम लगाना है, हटाना, उस केस में आपको इस डिपार्टमेंट को भी नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। वहां पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको गैजेट नोटिफिकेशन की एक ऑप्शन आती है। तो जब तक वो गैजेट अपलोड नहीं करते, आपका होता नहीं है। तो आप चाहे जितनी मर्जी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के खुश हो लो, आपका काम नहीं होगा। और जब नेम चेंज का केस है, जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो, टाइम लेते हो, तो जो आपका आरटीओ ऑफिस है, जो आपको टाइम मिलता है, वहां पे आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का जब विजिट करते हो, साथ में अपने गैजेट लेकर के जाना होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जाकर के आपके लाइसेंस में नाम चेंज होता है। तो मेन कंसेप्ट आता है कि अगर आपके पास नेम चेंज का गैजेट नहीं है तो डीएल में आपका नाम चेंज या करेक्शन नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सब डॉक्यूमेंट में फादर का नेम सही है, लेकिन हमारे डीएल में पिता का नाम गलत है। अब दो तरह का गैजेट बनता है। अगर आपके डीएल में खुद का नाम गलत है, उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेम चेंज का गैजेट बनता है, वो बनवाइए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में अपलोड कीजिए, वेरिफिकेशन का टाइम लेकर के जाइए, आपके डीएल में नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नेम चेंज का गैजेट है। दूसरा सीन, खुद का नेम सही है, अब पता चला कि जो हमारे डीएल में हमारे पिताजी का नाम है वो गलत है, बाकियों में सही है। इस केस के लिए आपका पब्लिक नोटिस का गैजेट बनता है, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं, जिसमें मैटर कुछ ऐसा रहता है गैजेट का, नेम ऑफ माय फादर हैज बीन रॉन्गली रिटन है सो एंड सो इन माय ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। प्रॉपर आपका लाइसेंस का नंबर आएगा उस मैटर में, एंड एक्चुअल नेम ऑफ माय फादर इज जो भी है सो एंड सो। ठीक, फिर ये सेम मैटर वाला गैजेट चाहिए होता है। दोनों में फर्क इतना है, पहला नेम चेंज का है, उसमें आपका डीएल का नंबर नहीं आएगा, वो इन जनरल सभी डॉक्यूमेंट के लिए काम करता है। अगर सिर्फ पिता के नाम में गलती है, उस केस में क्या है कि ये पब्लिक नोटिस है, जिस डॉक्यूमेंट को हम जिक्र करते हैं उसका नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, और उस सिर्फ उसी के लिए काम आएगा। अब डीएल में खुद का नाम भी गलत है, फादर का नाम भी गलत है, लेकिन बाकी सब डॉक्यूमेंट में सही है, फिर हम नेम चेंज का ना बना करके, क्योंकि अब जहां पे पेरेंट्स की नेम की करेक्शन आ गई, वहां पे नेम चेंज गैजेट नहीं चलेगा, वहां पे पब्लिक नोटिस वाला गैजेट चलेगा। तो हम एक ही गैजेट में खुद का नेम और पिता का नाम सही कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि हमारे पास कम से कम 2 ऐसी आईडीज होनी चाहिए जहां पे हमारा नेम और पिताजी का नाम सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में आपका नेम और आपके पिता का नाम सही है, तो डीएल में करेक्शन करवाने वाला जो गैजेट बनता है पब्लिक नोटिस का, वो वाला गैजेट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर खुद के नाम को चेंज करना है, फादर का नेम सही है, उस केस में हमें 2 ओल्ड नेम की आईडी चाहिए होगी। एक तो आपका डीएल चल जाएगा जिसमें ऑलरेडी गलत है, एक डीएल जैसा और आईडी चाहिए होगा जिसमें वैसा ही नाम है। फिर इन दोनों को यूज करके आप नेम चेंज का गैजेट बनाओगे। रीकैप में शॉर्ट में समझाता हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से समझना। अगर नेम चेंज का गैजेट बनेगा तो ओल्ड नेम की 2 आईडी चाहिए। अगर हम करेक्शन वाला बनाते हैं तो 2 आईडी हमें सही नेम की चाहिए, जहां पे मेरा नाम और हमारे पिता का नाम सही होना चाहिए। देन वी आर एलिजिबल फॉर पब्लिक नोटिस गैजेट नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली।
बाकी के प्रोसेस दोनों में, चाहे नेम चेंज का चाहे पब्लिक नोटिस का, दोनों में ये सेम चलने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एफिडेविट बनेगा नेम चेंज वाले में, नेम चेंज का, दूसरे वाले में करेक्शन का। करेक्शन वाले में तो नोटरी से टेस्ट करवाना है, नेम चेंज में भी आप नोटरी से टेस्ट करवाओगे, लेकिन सरनेम चेंज कर रहे हो, कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड अगर मैरिड लेडी हो यूज नहीं करते हैं, उस केस में आपने इसको मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाना होता है। फिर नंबर 2 पे न्यूज पेपर में हमने एडवर्टीजमेंट निकालना होता है। पहले वाले में नेम चेंज का एडवर्टीजमेंट निकलेगा, सेकंड वाले में ये करेक्शन वाला ऐड देंगे। फिर गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग आएगी, जिसके लिए अपने लोकल किसी भी लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी गैजेट की फाइल में हेल्प कर दे, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और मेन चीज वो स्कैम, क्योंकि ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो गैजेट की फाइल बनेगी उसमें रिक्वेस्ट लेटर दोनों में लगेगा, 2 विटनेसेस लगेंगे दोनों में, एंड सीडी बनेगा, सीडी का सर्टिफिकेट रेडी होगा, एंड रिक्वेस्ट लेटर पे आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगी दोनों केसेस में। दोनों फोटोज को आपने क्रॉस साइन करके सेल्फ अटेस्ट करना है। रिक्वेस्ट लेटर में कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपने नेम चेंज का या फिर जो आपका करेक्शन का मैटर है, इसको पार्ट 4 जो वीकली गेजेट पब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। देन जो विटनेसेस वाले में क्या रहता है, जो एग्जैक्ट मैटर आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, उसके नीचे 2 विटनेसेस के साइन, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका फुल नेम, सब डिटेल्स के साथ फिल करना होता है। सीडी में भी अगेन वही मैटर डालना है जो कि हमने गैजेट में पब्लिश करवाना है एज पर आवर केस, है ना, उसको डाल दिया। फिर सीडी का सर्टिफिकेट, अब वो सर्टिफिकेट में क्या रहता है, बेसिकली हम ये लिखकर सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो मैटर हमने सीडी में डाला उसी मैटर के ऊपर हमने विटनेसेस के साइन करवाए हैं, ठीक है। फिर उसको सीडी में डाल के बर्न करते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटवाते हैं। फीस ऑनलाइन कट जाती है bharatkosh.gov.in पे जाकर के। नेम चेंज का केस कर रहे हो 1100 का, करेक्शन वाला कर रहे हो 1400 का कटेगा, ठीक है। वहां पे प्रॉपर सिलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो फीस कैसे पे करते हैं उसको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर जब वहां तक पहुंचोगे तब देख लेना। चैनल कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। हाँ, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, अदरवाइज चैनल शायद मिले ना, है ना। उसके बाद में ये सब चीजें होगी। फाइल को गैजेट ऑफिस दिल्ली में जमा करवाना है, दिल्ली के आसपास से हो, खुद से जाके जमा करवा दो, 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। लेकिन दिल्ली से दूर से बिलोंग करते हो, कोई साउथ से है, कोई कहीं से है, उस केस में जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन का एड्रेस है ना, वहां पे आपने इसको वाया पोस्ट या कोरियर से भेजना है। लेकिन जब आप कोरियर से भेजते हो इसके 2 नुकसान है। पहला, एक तो गजट पब्लिश होने में कम से कम 45 दिन का टाइम लगता है, कई बार 60 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 3-3 महीने भी। अगर फाइल में कोई कमी पेशी है तो भाई ऑब्जेक्शन लेटर आते आते 1-1 महीना लग जाता है, तो वो बहुत लंबा चला जाता है। सेकंड चीज कि ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। भाई आप ये सोचोगे ना कि रिसिप्ट आपने या फाइल जमा करा दी या भेज दी, डिपार्टमेंट आपको कोई मेल कर देगा, मैसेज कर देगा, कोई फाइल आईडी, ट्रैकिंग आईडी, नथिंग इज लाइक दैट। आप ट्रैक इसको नहीं कर सकते हो। बस जो आपका टाइम आपको मैंने बताया 4-5 हफ्ते बाद e-gazette.gov.in वेबसाइट पे जाकर के, डायरेक्टरी में जाकर के या सर्च ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूज करके आप अपना नाम सर्च करके देख सकते हो। जब आपके जिस गैजेट में आपका नाम आएगा उसका प्रिंट आउट लेना, उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका रहेगा दोनों का प्रिंट आउट निकाल करके उसके सेट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके साथ आपके जैसे 1000-1100 लोगों का गैजेट पब्लिश होता है। फिर जब इनका सेट्स बना लोगे, फिर इसको ही स्कैन करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करोगे, और जब वेरिफिकेशन में जाओगे अपने आरटीओ ऑफिस में नेम चेंज करेक्शन करवाने के लिए, तो वहां पे ये गैजेट प्रेजेंट करोगे अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो जो आपका डीएल में है वो नाम चेंज हो जाएगा। यही एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन प्रोसेस है। ये सिर्फ आधार मार्कशीट लगाने से डीएल में नाम चेंज आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर कोई माइनर करेक्शन है बहुत छोटा, फिर वहां पे उस केसेस में हो भी जाता है, बट नेम चेंज कर रहे हो, सरनेम हटा रहे हो, लगा रहे हो, उस केस में आपको गैजेट डेफिनेटली बनवाना चाहिए। फादर के नेम प्रॉब्लम है तो भी जो गैजेट मैंने बताया वो। अब यहाँ पे एक स्कैम की बात करी, होता क्या है, जब लोकल में आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो आपकी इसमें असिस्ट करे, क्योंकि कॉमन मैन के लिए थोड़ी सी चीजें ये लीगल वाली थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे आप भी ऑनलाइन इस वीडियो तक पहुंचे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपको ठगने के लिए बैठे हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे। ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। न्यूज़पेपर सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। बहुत सारे अभी भी यहाँ पे मिस गाइडेंस है कि 2 न्यूज़पेपर चाहिए, नेशनल रीजन नहीं, गैजेट के लिए सिर्फ एक चाहिए। कई बार डिपार्टमेंट अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन गैजेट के लिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर चाहिए। आपके एरिया में आने वाला होना चाहिए, वो हिंदी, मराठी, गुजराती कोई भी हो। ऐड का मैटर हम इंग्लिश में रखेंगे, एफिडेविट का मैटर भी इंग्लिश में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो गैजेट भी तो इंग्लिश में ही छपेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करके सही तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, फिर आप डीएल में नेम चेंज के लिए करेक्शन के अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली 100% आपके डीएल में नेम चेंज हो जाएगा। कोई डाउट कुछ प्लीज कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।